जैसे देखिए कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। यस सर। अब आपको पहले सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। यस सर। देखिए बोलो ये मॉलिक्यूल फॉर्म है, ये भी है। यस सर। इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 तो नीचे प्लस यस सर। अभी कोई दिक्कत नो सर। अब हमारे को बताया गया था कि ऑक्सीडेशन नंबर जिसका बढ़ेगा वो ऑक्सीडेशन करेगा। यस सर। 0 से बढ़कर 4 ये सभी बात है। यस सर। और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा रिडक्शन 0 से घट के -2 यस सर। अब हम आते हैं परिभाषा जिसका हुआ है ऑक्सीडेशन वह होगा रिड्यूसिंग एजेंट। और इसका ऑक्सीडेशन हुआ है यस सर। और जिसका हुआ है रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए दूसरी परिभाषा ये यस सर। यदि कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानते ही तो बता दोगे कौन इसका कौन है। यस सर। इसका ऑक्सीडेशन है इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है। यस सर। इसका रिडक्शन ये ऑक्सीडेशन एजेंट। और इस नंबर का परिभाषा भी रिएक्शन दे देगा करेगा कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और क्यों है। तो कहोगे कि कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर 0 से बढ़ के +4 हो गया इसलिए ऑक्सीडेशन है। परिभाषा अनुसार जिसका ऑक्सीडेशन होता है इसलिए यह रिड्यूसिंग एजेंट है। अब कहोगे कि ऑक्सीजन यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यस सर। क्यों है तो कहोगे संक्रिया में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से घटकर -2 हो गया है। ऑक्सीडेशन में कमी हुई इसलिए यह रिडक्शन है। यस सर। परिभाषा अनुसार जिसका रिडक्शन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। यस सर। नो सर। कोई बच्चा बेंच पीट रहा था वो होश में हो जाए। बेंच नहीं पीटना है क्योंकि आपको ताली बजाने के पीछे साइंस है। यस सर। अगर कोई खिलवाड़ कर रहा है तो वो ठीक हो जाए। साइंस को साइंस की तरह इस्तेमाल करो, गलत इस्तेमाल करोगे तो नुकसान है। अब कोई डाउट है? नो सर। है ना? यस सर। तो रिड्यूसिंग एजेंट की परिभाषा सभी की है। यस सर। प्रॉब्लम है? नो सर। अभी चैप्टर समाप्त हो गया है। एक पॉइंट और रह गया है, जल्दी करिए। ये आपके इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यस कल सर। के लेक्चर में बोले थे ना कि बेटा यहाँ पर हम समीकरण बैलेंस करेंगे तो विधि से। वो विधि नहीं लगेगी जो 9 में पढ़ेगा। तो अब वही सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझिए होंगे कि सब तो पेपर में 100% रहेगा। यानी कि बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन। बैलेंसिंग इक्वेशन तो पहले समझो। देखो जब हम किसी भी दिए हुए समीकरण को हमसे कहा जाएगा बैलेंस करो, तो आप पहले सवाल पढ़ के देख लो
कि वो किस विधि से और किस माध्यम में मांग रहा है। Yes, sir. अब इंग्लिश में सुनो। Whenever the question is given for balancing the given equation, so first of all you read the question and try to find out in which medium the question is asking us for balancing. Right? Yes, sir. यानी आप सवाल पढ़ो और देखो कि वो किस विधि से और किस माध्यम में चाहता है। तो समीकरण को बैलेंस करने की दो विधियां हैं। एक आयन इलेक्ट्रॉन की, जो अभी कुछ देर पहले यहाँ मैं इलेक्ट्रॉन जोड़ घटा Yes, sir. Yes, sir. और दूसरी है ऑक्सीकरण संख्या विधि, जो हम ये काउंट कर रहे थे यहाँ 2 है 4 Yes, sir. तो कितने तरह की विधियां हैं? दो। एक आयन इलेक्ट्रॉन विधि वाला और एक हाँ वही बोला है, अरे अंशी का है। लेकिन जो बोल रहा है तो उसका दिमाग पे लोड नहीं रहेगा। सही हो गया? Yes, sir. तो अभी तो ये कौन की विधि की बात हो गई। अब देखना है कि माध्यम कौन सा है। Yes, sir. तो माध्यम को पहचानने का दो तरीका है, या तो उसमें खुलेआम लिखा होगा अम्लीय विधि से करो, Yes, sir. या लिखा होगा क्षारीय विधि से करो, और अगर नहीं लिखा है तो सवाल पढ़ के देखना होगा, क्योंकि सवाल में आप क्लास 9 से पढ़े हुए हो, जो अम्ल होता है वो हाइड्रोजन आयन देता है, Yes, sir. जो क्षार होता है वो हाइड्रोजन आयन। तो रिएक्शन में देखो लेफ्ट या राइट में कहीं हाइड्रोजन आयन दिख रहा है कि नहीं। Yes, sir. दिख रहा है तो जान जाओ अम्लीय माध्यम में करना है। Yes, और sir. अगर हाइड्रोजन आयन ना दिख के हाइड्रोजन Yes, sir. क्या इतनी बात आगे समझ में? Yes, sir. तो अब जानना चाहिए ना कि आयन से कैसे करेंगे Yes, sir. और ऑक्सीडेशन दोनों विधियां सरल है, लेकिन पहले आयन इलेक्ट्रॉन विधि बताते हैं। इतना क्लियर हो गया? दिए गए समीकरण को संतुलित करने की दो विधियां हैं। There are two methods for balancing the given equation. देखिए कितना टाइम है, कितना पेट्रोल हो गया इंजन में है। Yes. चलिए Yes, sir. तो कितने विधियां? दो। बस आयन इलेक्ट्रॉन विधि और दूसरी ऑक्सीकरण संख्या विधि। There are two methods by which we can balance the given chemical equation. First, ion electron method, and second, oxidation number method. ठीक है? Yes, sir. अब पहला लिमिट आयन इलेक्ट्रॉन, ठीक है? और सोनम टाइम केमिस्ट्री की बुक ले आइएगा, जो कि सवाल अब हम थोड़ी याद करेंगे, सवाल तो किताबी से देख के ना करेंगे। Yes. तो आप किताब ले आइएगा, मैं एक एक उदाहरण दोनों का दे देता हूं। ठीक है? तो पहले कौन से विधि में आप आयन इलेक्ट्रॉन विधि। अभी सुनो, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे, नोटिंग कर लेना, और कोई बच्चा अभी हो गया होगा तो सवाल भी बता देंगे, नहीं तो कल हो जाएगा। तो क्या करना है, अब सुनो क्या करना है। अभी तुमने देखा कि हमने एक रिएक्शन लिया था, जब सिद्ध कर रहे थे कि बिना ऑक्सीडेशन के रिडक्शन संभव, तो तुमने देखा था तो उस रिएक्शन में पहले मैंने लिखा था प्रथम अर्ध अभिक्रिया, तो लिखे थे और फिर लिखे थे द्वितीय अर्ध अभिक्रिया, ऐसा लिखे थे। तो आप भी पहले जो समीकरण दिया रहेगा उस समीकरण में देखेंगे कि कौन इसमें फर्स्ट हाफ है,
Yes, तो yes. पहली रकम क्रिया फॉर्म पकड़ेंगे। Yes. कैसे पकड़ेंगे? इसी के बीच से Yes, yes. भौतिक ऑक्सीडेशन हुआ, भौतिक ऑक्सीडेशन हुआ। जैसे वो कार्बन का हुआ है CO2 में ऑक्सीडेशन। Yes, yes. कार्बन वर्सेस CO2 ये फर्स्ट टर्म। Yes, sir. और ऑक्सीजन का देखो रिडक्शन हुआ है CO2 में। Yes. ऑक्सीजन वर्सेस CO2 ये सेकेंड टर्म। तो इसी तरह पहले ये छांट लेना है। Yes, sir. अब छांटने के बाद पहला पॉइंट क्या करोगे कि पहले हम अणु बैलेंस करेंगे, ठीक है? Yes. और अणु बैलेंस करने के लिए हमको बाएं या दाएं किसी तरह गुणा करना पड़ेगा। Yes. और अगर बैलेंस होगा तो नहीं करना पड़ेगा। Yes. अब दूसरी स्टेप अभी सुनो, फिर अभी नोट करा देंगे। दूसरे स्टेप में अब आप ऑक्सीजन बैलेंस करोगे और ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए जिधर ऑक्सीजन कम या नहीं है उधर तुम पानी का मालिक जोड़ोगे। अब देखिए ना पुरानी विधि नहीं है, वहां तो पूरा भाग करके किया जाए, यानी तो जिधर ऑक्सीजन कम या नहीं है, कम है तो उतना ऑक्सीजन जो पानी के लिए पानी जोड़ना है, नहीं है तो भी जोड़ना है। जब ऑक्सीजन बैलेंस कर लोगे तो हाइड्रोजन घबराएगा क्योंकि पानी के सूत्र में H2O होता है। तो जिधर हाइड्रोजन कम है उस साइड में हाइड्रोजन आयन जोड़ना है। स्टेप नंबर 3 हो गया। अब स्टेप नंबर 4 में दोनों साइड का आयन चेक करना है, जैसे मैं कर रहा हूं। जिधर धन आयन ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करना। अवॉइड करके इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर जैसे हमने किया। अब यही काम बताओ सेकंड हाफ के साथ रिलेटेड है। उसका भी इक्वेशन सेकंड बन जाएगा। उसमें कोई काम पहले अणु बैलेंस करो, फिर ऑक्सीजन करो, फिर हाइड्रोजन करो, फिर आयन। और अब जैसे हमने यहाँ देखे थे दो का गुणा करके इलेक्ट्रॉन काट दिया था। कक्षा 8 में पढ़े होंगे इस विधि को युग्मपद समीकरण कहते हैं। Consequential equation। तब युग्मपद समीकरण से हल कर दो, यानी कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा कम जिधर भी हो गुणा करके काटो। अब काट के दोनों पर जोड़ दो। अब जो समीकरण आएगा वो बैलेंस आएगा। और तुमने सही लगाया कि गलत, तुरंत ही चेक हो जाएगा। और वो हम बताना है, हम भूल गए चेक करना, यह बताना भूल गए। चलो अभी चेक कर लेते हैं। हम जा रहे कोई बताना कभी सर कहीं से कुछ कनेक्शन कट गया हो, क्योंकि पढ़ाते समय कंसंट्रेट रहते कुछ ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से मैं भूलने लगा होगा कनेक्शन कट, लेकिन तुम्हारे पास होगा अभी तक, ठीक है? तो अब आपको बैलेंस चेक कर लेना, मतलब आपको चेक कर लेना तुरंत है कि आपका उत्तर सही है कि नहीं, ताकि आपको पता चल जाए कि जो नंबर का मेरा हो गया है। कैसे चेक करोगे? बाएं साइड के सारे आयन चेक करो। यस। राइट हैंड के सारे आयन, और यदि दोनों आयन एकदम बराबर बराबर नहीं तो यस सर। जैसे जैसे अभी जो रिएक्शन लिखे थे उस रिएक्शन को मैं दिखा रहा हूं। तुम लोग लिखे हो देखो क्या है, 2Hg प्लस प्लस HCl प्लस 4। अब इधर लिखे थे HCl प्लस 2 और यहाँ लिखे थे HCl प्लस 2। ऐसा ही है? सही है? अब चेक करो, देखो 2 1 कम 2। अच्छा बोलो 4 2 6 धरा है। यस सर। यहाँ चेक करो 2 का 2 दूनी के 4 4 6। यस सर। सही? यस सर। बोलो कठिन काम? नो सर। चेक करो। यस सर। यदि ये रिएक्शन सही है, यही काम वहाँ भी कर देता है। यस सर। अब हमने कहा
कि अगर अम्लीय माध्यम है तो देखो कि बोल रहे थे तो हाइड्रोजन आयन जुड़े थे ना, यानी कि वो बैलेंस हुआ है अम्लीय माध्यम। और अगर हमसे कह दिया था तो जितना हाइड्रोजन आयन दिख रहा है उसे गायब करने के लिए उतने संख्या में हाइड्रोक्सिल आयन दोनों साइड में जोड़ो। क्योंकि तुम जानते बड़ी कहानी दोनों तरफ जुड़ेंगे तो समीकरण पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। यस सर। आप जब इधर जोड़ोगे तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड से न्यूट्रलाइज होकर पानी बन जाएगा। यस सर। और इधर OH बच जाएगा। यस सर। आगे समझिए। यस सर। आगे समझिए। यस सर। अब इसे लिखो जल्दी लिखो। समझे क्या बोला? यस सर। कौन विधि बता रहे हैं? दिए गए समीकरण में वो पॉइंट वाइज लिखना ताकि तुमको पता है कैसे से करना। कहानी नहीं लिखनी, पॉइंट वाइज। हाँ बेटे, जैसे हमको तुमने बताया कि सर पहले यहाँ आइएगा फिर वहाँ पर ये लिखा होगा इधर मुड़ जाइएगा, तो ऐसे ही बात नहीं कर रहा है कि अपा हो जाएंगे। अंशिका के घर आओ इधर पहले घर चलो। ये तो क्या लिखते हैं? दिए गए समीकरण में पहले का फर्स्ट पॉइंट में लिख रहे हो, पहले का फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, जिसको अंग्रेजी से नंबर को लिखेंगे प्रथम अर्धम क्रिया और द्वितीय अर्धम क्रिया। फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ रिएक्शन को छांटते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल we will select the first half and second half reaction in given equation. हो गया? अब पॉइंट नंबर 2 क्या करना है कि प्रथम अर्ध तत्क्रिया को पहले बैलेंस करना। पॉइंट नंबर प्रथम अर्ध तत्क्रिया को पहले निम्न प्रकार से संतुलित करना है। First of all, we balance the first reaction in following ways. In following ways. That's not. ABCD काउंट करो। क्या बताया था? पहले अणु बैलेंस करना। ABCD करके पॉइंट 2 में ABCD सही है ना? यस। क्योंकि तुम निकलना नहीं उड़ता का अभी तो पॉइंट से ABCD पहले। सबसे पहले अणु बैलेंस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी बैलेंस द मॉलिक्यूल बाय मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले अणु बैलेंस करते हैं। इसके लिए जिधर कम होता है उसमें गुणा करके करते हैं। हो गया बेटा? अब दूसरा, अब हमने दूसरे पॉइंट में दूसरा मैंने डी पॉइंट और उसमें क्या कहे थे? ऑक्सीजन बैलेंस करना। यस सर। कैसे? पानी ऐड करना। अब ऑक्सीजन संतुलित करने के लिए जिधर ऑक्सीजन कम है उधर पानी के अणु को जोड़ देते हैं। और बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन we add the water molecule in that site where it is required. अब आपके ऑक्सीजन बैलेंस
करने के लिए पानी ऐड किया है, इधर कम था उधर जोड़ दिया है। Yes. इतना इतना कम था उतना। अब पानी जोड़े हो तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया, तो थर्ड पॉइंट में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। पॉइंट नंबर सी ये होगा हाइड्रोजन संतुलित करने के लिए जिधर हाइड्रोजन कम है और जितना कम है उतना हाइड्रोजन आयन जोड़ देते हैं। बैलेंसिंग द हाइड्रोजन we combine the number of hydrogen ion in that site is where it is required, and in the same number as it demands. In the same number as it demands. समझा है? जितनी संख्या में जितनी भी वो मांग रहा है। अब देखो अणु भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब डी पॉइंट में आयन बैलेंस है। पॉइंट नंबर 2 जिसका नाम है आयन इलेक्ट्रॉन रिलीज, इसी इसका नाम। अब हम दोनों तरफ घन आयनों की संख्या, घन आयनों की संख्या, अगर घन नहीं है तो रिटर्न किसमें घन आयनों की संख्या अथवा ऋण आयनों की संख्या को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। नाउ वी ऐड द इलेक्ट्रॉन for balancing the charges from both sides. Yes, sir. अब इतना जब करोगे तो फर्स्ट हाफ बैलेंस हो जाएगा और इसे इक्वेशन नंबर अब इसे अब कौन पॉइंट में जाओगे? यहाँ दूसरा पॉइंट का एबीसीडी खत्म हो जाएगा। यस सर। अब तुम्हारा तीसरा पॉइंट है। अब इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब बोलो सेम प्रोसेस हम सेकंड हाफ के साथ करेंगे। यस सर। और उसमें फिर से इतनी जरूरत नहीं है। यस। अब इसी प्रकार से पहले चीज now we assume that this not the question. अब देखो इसी प्रकार द्वितीय अर्धक क्रिया को भी संतुलित in the same way we balance the second half reaction. Second half reaction. तो इसी तरह से बेटा हम सेकंड हाफ में बैलेंस करके अब बैलेंस करके क्या करना है? अब दोनों को युग्मक समीकरण की तरह हल करना है। यस सर। तो अब पहले नंबर पर पहले चेक करके पॉइंट जो भी बनता होगा 4 या 5 जो भी, ठीक है। अब इन दोनों समीकरण को युग्मक समीकरण से हल करते हैं। युग्मक समीकरण से हल करते हैं, ठीक है। यस सर। हल हो गया। यस। अब हल कर दिया तो अब क्या करना?
अब देखना था कि अम्लीय माध्यम है या क्षारीय माध्यम। तो अभी बताए थे कि हाइड्रोजन आयन रहेगा तो अम्लीय माध्यम होगा। यस सर। तो ये आपका आंसर हाइड्रोजन आयन से ही हल किया गया है, इसलिए ये समीकरण अम्लीय माध्यम है ना। यस। अब केस बनाइए, केस। यदि क्षारीय माध्यम में संतुलित करना हो क्षारीय माध्यम में संतुलित करना हो तब क्या करने होगा? उतनी संख्या में हाइड्रोक्सी आयन दोनों तरफ जोड़ के हल करना है। तब हाइड्रोजन आयन की संख्या के बराबर हाइड्रोक्सी आयन दोनों तरफ जोड़कर हल कर देते हैं। यस सर। Now we in both sides in the same number as the hydrogen ions are there. Hydrogen ions are there.